ओके स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। टॉपिक लिखिए सब लोग, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व कहने का मतलब ये हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन कंपल्सरी मिलता है कंपटीशन के अंदर। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको दो पार्ट में करेंगे हम लोग, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। आज शुरुआत हम डी ब्लॉक से करेंगे। चलिए बातें नहीं, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। चलिए अगला सब अटेंशन पे करिए। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन होता है? एलिमेंट्स having their last electron in d subshell. Elements having their last electron in d subshell. जिन एलिमेंट्स का आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में आता है ना, इनको हम केमिस्ट्री बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आपको एक बात पता होगी शायद, जरा सा अटेंशन पे करना, बाद में कॉपी करिएगा। कोई भी एलिमेंट किस ब्लॉक में आएगा, उसका बेसिस भी यही होता है, उसका बेस भी यही है। हम उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के चेक करते हैं उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है। एस में आ रहा है तो एस ब्लॉक एलिमेंट, टी में आया तो पी ब्लॉक एलिमेंट, डी में तो डी और एफ में तो एफ। आपको पता होगा। जैसे एक कॉमन सा एग्जांपल है, मेरे पास एक एलिमेंट है सपोज टू बी जिंक, एटॉमिक नंबर 30। किसी ने मुझसे ऐसे बोला ये कौन से ब्लॉक में है? तो मैं सिंपल सी बात है, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा और कॉन्फ़िगरेशन लिख के ये पता लगा लूंगा इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखें, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? देखो डी में आ रहा है। इसका थ्री डी 10, तो डी में आ रहा है। तो पक्की बात है ये डी ब्लॉक एलिमेंट आ रहा है समझ। तो जिन एलिमेंट्स की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं उन सबके अंदर ये बात कॉमन है, उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा? डी सबशेल में। दैट्स वेरी क्रूशियल। उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करेगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अभी कोई कॉपी नहीं करेगा। इस ब्लॉक के बारे में एक स्पेशल चीज और है, आपको पता हो, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी, थोड़ा सा आइडिया होगा। लेफ्ट में एस ब्लॉक होता है, राइट में पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक बीच में होता है, एफ ब्लॉक इसके नीचे होता है। तो ये डी ब्लॉक है। बट्स इंटरेस्टिंग है, इट लाइज इट लाइज इट लाइज इन द मिड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये हमारी टेबल के बीच में आता है। ठीक है, मिड का मतलब बीच में, गलना है, बीच में आ रहा है। इधर एस ब्लॉक है, इधर पी ब्लॉक है, और डी ब्लॉक यहाँ बीच में आता है। एक कॉमन सी बात है, अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक इंपॉर्टेंट चीज देखो और होती है डी ब्लॉक के बारे में, ये बात थोड़ी लॉजिकल भी है और हमें क्लियर भी होनी चाहिए। इट इज कंसिस्ट ऑफ इट इज कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स के 10 ग्रुप्स के मिलने से बनता है, 10 वर्गों के मिलने से बनता है। कहने का मतलब ये हुआ 10 ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स। पता है ग्रुप कहां से कहां तक होते हैं? आप में से किसी को पता हो ये ग्रुप कहां से कहां तक होते हैं? ये होते हैं 3 से लेके 12। गुड। 3 से लेके 12, 3 से लेके 12 ग्रुप होते हैं। यहां से शुरू होते हैं, देखो 3, 4, 5, 6, 7 चलते रहते हैं टिल 12। देखो यहाँ पे 10 ग्रुप होते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट्स के 10 ग्रुप के मिलने से बनता है। लॉजिक है बड़ा सिंपल। आपको पता है डी में, डी सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 10 ही आ सकते हैं। D1, D2, D3, D4, D5, D6, ऐसे 10 पॉसिबिलिटीज हैं, 10 संभावनाएं हैं। इसलिए ग्रुप भी यहाँ पे कितने होते हैं? 10 ही होते हैं। कॉमन सी बात है बिल्कुल। ठीक है ना? तो ये कुछ चीजें मैंने बेसिक आपको बता दी। एक बार देखो, आपको और इंपॉर्टेंट शेयर करते हैं। देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होगी। चलो इसको मैं इसके बाद लिखता हूँ, आप पहले इतना सा पार्ट किसी को कॉपी करना तो करोगे, लगता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लो। अगर किसी को कॉपी करना है तो इतना पार्ट कॉपी करे, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट, बस बोलो मत, चुपचाप काम करो फिर से। लास्ट एप्पल बी सबशेल में एंटर करना बड़ी कॉमन सी बात है। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। उसके बाद ये वाला जो हमारा ब्लॉक है, ये टेबल में कहाँ है, इसकी आपको लोकेशन बता दी, और किसमें कितने ग्रुप्स हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया। ग्रुप कहां से कहां तक है ये भी एक कॉमन सी बात है। जैसे हमने पी ब्लॉक फिनिश किया, आपको पता होगा 13 से लेके 18 वो हमारा पी ब्लॉक का पार्ट था, और जो ग्रुप 1 और 2 होते हैं वो एस ब्लॉक का पार्ट होता है। तो ये पार्ट डी एंड एफ ब्लॉक दो पार्ट्स में करेंगे, पहले हम डी फिनिश करेंगे फिर एफ। ठीक है, तो यहां तक अभी कोई ऐसी स्पेशल केमिस्ट्री नहीं है, ऑर्डिनरी केमिस्ट्री है।
हो सकता है को पूछ ले डी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं, दिस कुड बी आस्क है, ये वो क्लियर होना चाहिए आपको। ग्रुप कहां से कहां तक होते हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, पता होनी चाहिए। और जो हमारा ये ब्लॉक होता है ये टेबल के बीच में आता है, मिड में आता है, देखो ये रहा। चलिए बच्चे अगले स्टेप पे आए, हटाएं इन चीजों को ना, काम की बात लिखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। अब सुनिए, देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, इस ब्लॉक में एक स्पेशल चीज और भी है। दिस ब्लॉक इज कंसिस्ट ऑफ, देखो सब अटेंशन पे करना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, फोर सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, फोर सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, अभी नोट मत करना। इसका मतलब ये हुआ तत्वों के चार श्रेणियां, ये चार श्रेणियों के मिलने से बनेगा। सब बच्चे यहाँ पे अटेंशन पे करें, कंसिस्ट ऑफ फोर सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, इसमें चार सीरीज होती है। देखो सीरीज कैसे बनती है, एक का नाम होता है 3D सीरीज, एक 4D, एक 5D और एक 6D, ये चार सीरीज होती हैं। ग्रुप तो होते ही हैं, 3 से लेके 12 तक ग्रुप तो चल ही रहे हैं, लेकिन सीरीज वाला कल्चर भी होता है यहाँ पर। जैसे 3D सीरीज की शुरुआत स्कैंडियम से होती है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। हमारा सिलेबस यही होता है, हमारा सिलेबस यही है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है, हम सब बच्चों को बिल्कुल याद होनी चाहिए। 21 से स्टार्टिंग होती है यहाँ पर टिल 30, टिल 30 10 एलिमेंट है ये 3D सीरीज का पार्ट है। अभी कोई लिखेगा नहीं बिल्कुल भी, हमारा सिलेबस यही है, जेई का भी और हमारे नीट का भी यही सिलेबस है। 4D की स्टार्टिंग येट्रियम से होती है, येट्रियम, अब मैं सारे एलिमेंट नहीं लिख रहा हूं, टिल कैडमियम, लास्ट में कैडमियम आता है, कैडमियम एटॉमिक नंबर 48। इसकी शुरुआत लेंथेनम से होती है, एटॉमिक नंबर 57, और उसके बाद हाफनियम से शुरुआत होती है, एटॉमिक नंबर 72 से लेके टिल मरकरी, एटॉमिक नंबर 80। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग एक्टिनियम से होती है, एटॉमिक नंबर 89, और फिर रदरफोर्डियम से शुरुआत होती है 104 से लेके टिल लास्ट, टिल लास्ट तक। ये क्लियर नहीं है अभी सारे एलिमेंट। ये जो आखिरी सीरीज होती है ना, हम इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट सीरीज। ये वाली जो हमारी सीरीज है भी अधूरी है, वैसे तो डिस्कवरीज हो गई हैं, लेकिन अभी भी हम इसको बुक्स में इनकम्प्लीट ही पढ़ते हैं। ये सीरीज हमारी अभी तक इनकम्प्लीट है, ये पूरी नहीं है, ऐसे कुछ एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं है, ये हमारे पास अभी तक डिटेल है। वो अलग बात है, जो हमारा सिलेबस रहेगा वो 3D सीरीज का रहेगा, हम मेनली ये वाली सीरीज पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस में है। कुछ बातें देखो बड़ी काम की रहा, देखो अटेंशन पे करना सब लोग, देखो 10 एलिमेंट ये हैं, 10 ये हैं, 10 ये हैं, इनको भी 10 मान लेते हैं, एक दो भी अनडिस्कवर्ड है, तो 10 ही एज्यूम कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो सुनो एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो देखो यहाँ पे लेंथेनम आ रहा है 57 एटॉमिक नंबर है, फिर हाफनियम आया एटॉमिक नंबर 72, यहाँ पे ना गैप है, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे गैप है, यहाँ पे 14 एलिमेंट्स का गैप है। किसी को पता है ये 14 एलिमेंट्स कौन है? एंथेनॉइड्स, जो कहां पढ़ने हैं हमें, एफ ब्लॉक में पढ़ना है, एफ ब्लॉक का पार्ट है। एग्जैक्टली यहाँ पे गैप है, यहाँ पे 14 एलिमेंट्स का गैप है, वो कौन है? एक्टिनोड्स, वो भी कहां पे स्टडी करने हैं? एफ ब्लॉक। जो चैप्टर का हमारा सेकंड पार्ट होगा वो इनके बारे में स्टडी करने का होगा। और आपको सुन के एक बहुत अजीब बात लगेगी, लेंथेनॉइड्स एफ ब्लॉक में है, लेकिन लेंथेनम खुद का है डी ब्लॉक। दैट्स इंटरेस्टिंग, लेंथेनम डी ब्लॉक का मेंबर है, एक्टिनियम डी ब्लॉक का मेंबर है, देखो आपके लिए बहुत काम की बात। तो ये लेंथेनोड्स हैं, ये एक्टिनोड्स है, ये एफ ब्लॉक में स्टडी करेंगे। एक अलग चीज रही, हमारा सबसे जो मेन टारगेट रहेगा वो ये सीरीज पढ़ने का रहेगा, यही हमारे सिलेबस में है, इसकी सारी केमिस्ट्री में अच्छे से आनी चाहिए, इन एलिमेंट्स को अच्छे से लर्न कर लेना, इनके एटॉमिक नंबर्स भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अभी कोई कॉपी नहीं करेगा। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज देखो आपको शेयर करते हैं, देखो एक बहुत ही अच्छा असर्शन रीजन बनता है, जरा सुनिएगा ध्यान से, देखो आप, देखो मैं एक लाइन लिखूंगा, इसको अच्छे से समझना होगा, फिर इसका रीजन बनाए। सरप्राइजिंगली, सरप्राइज बात ये अपने आप में, दिस ब्लॉक इज स्टडीड सीरीज वाइज, सीरीज वाइज, नॉट ग्रुप वाइज। देखो बच्चों कितनी काम की बात है ये, अभी रिसेंट हमने पी ब्लॉक फिनिश किया, देखा पी ब्लॉक हमने कैसे फिनिश किया था, हमने ग्रुप वाइज स्टडी की थी, ग्रुप वाइज, जिसको वर्ग संख्या बोलते हैं, 13 14 15। इसको ना ग्रुप वाइज नहीं पढ़ते, ऐसे कोई नहीं पढ़ता ग्रुप 3 शुरू कर दो आज,
ग्रुप 4 शुरू कर दो आज, ऐसे कभी नहीं होता। हर बुक में कल्चर होता है सीरीज वाइज पढ़ने का, सीरीज वाइज। अब ये हमारे लिए क्वेश्चन बनता है वाई, इसको सीरीज वाइज क्यों पढ़ रहे हैं, ग्रुप वाइज क्यों नहीं पढ़ रहे, जबकि एस ब्लॉक ग्रुप वाइज स्टडी होता है, पी ब्लॉक ग्रुप वाइज स्टडी होता है। ओके, क्लियर हो रहा है सबको? आपको बता सकता है क्या रीजन है? इससे क्या फर्क पड़ रहा है? डजंट मैटर, डजंट मैटर, होता रहे तो क्या हो गया, हमें तो ग्रुप वाइज पढ़ना चाहिए, ग्रुप वाइज पढ़ना है। कोई जब जब एक ही ग्रुप के मेंबर है तो कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा हुआ। एक मिनट, प्रॉपर्टीज में क्या होता है, प्रॉपर्टीज से क्या होता है बताओ, थोड़ा समझाओ। सर इनकी प्रॉपर्टीज फेज वाइज मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी शोज करता है फेज वाइज। ओके ओके, चलो ये बात कंसिडर कर लेते हैं, चलो ये बात मान ली, शी इज राइट। अब सुनिए ध्यान से दें, अगर मैंने ऐसे पढ़ाना आपको शुरू किया ना, ध्यान देना प्लीज, चलो हम ऐसे पढ़ लेते हैं। पता क्या हुआ, इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, इनका कोई आपस में लिंक ही नहीं बनेगा। स्कैंडम की कुछ और केमिस्ट्री, गिट्रियम की कुछ और केमिस्ट्री, लेंथेनम की कुछ और केमिस्ट्री, एक्टिनम की कुछ और केमिस्ट्री, इनकी कोई मैचिंग ही नहीं हो पाएगी। तो ऐसे पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज है, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच कर रही है चाहे ग्रुप अलग अलग है। देखो कितनी इंटरेस्टिंग है, इनकी प्रॉपर्टीज ऐसे मैच कर रही हैं, जैसे स्कैंडियम कर रहा है वैसे टाइटेनियम कर रहा है, वैसे वेनेडियम कर रहा है। तो व्हाट द इंटेलिजेंस, क्या अच्छा रहेगा, ऐसे स्टडी करें या ऐसे स्टडी करें? सीरीज वाइज। हमें अपनी स्टडी को आसान बनाना है, हमें मुश्किल नहीं बनाना। अगर हमने ऐसे पढ़ाना शुरू किया ना, तो केमिस्ट्री को लिंक ही नहीं बनेगा, एक चीज वहां की होगी, एक नॉर्थ की, एक साउथ की, एक ईस्ट की, वेस्ट की। ऐसे पढ़ने का ये फायदा है कि आपको प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज मिलेंगी, समानता इसे कहते हैं। अब जब सिमिलैरिटीज आएंगी तो पढ़ना आसान होगा, सीधी सी बात ये। तो देखो इसका एक आंसर क्या बन के आया, देखो मैं लिख देता हूं, इट इज ड्यू टू, इसका रीजन ये रहा, ग्रेटर सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज सीरीज वाइज। आ रहा है सबको समझ? आपको सीरीज वाइज ज्यादा सिमिलैरिटीज मिलेंगी, ज्यादा समानताएं मिलेंगी, कहने का मतलब ये होता है। तो ऐसे पढ़ना क्या रहेगा, आसान रहेगा, ऐसे पढ़ना बहुत मुश्किल रहेगा। तो डी ब्लॉक का ये पहला क्वेश्चन तैयार हो गया कि इसको पढ़ते कैसे, सीरीज कौन सी इनकम्प्लीट है ये भी आपसे पूछ सकता है। और आपको हर सीरीज का लास्ट मेंबर याद होना चाहिए, जिंक, कैडमियम एंड मर्कुरी। अभी बताएंगे इनके बारे में, एक स्पेशल ट्रिपलेट है ये, लो कॉपी करो प्लीज। एक एसेशन रीजन आपका रेडी भी हो चुका है। क्या ना, बताइए मेरे से बोलिए, बताइए, बोलो क्या कहना है। सर इनको ऐसे ग्रुप में क्यों रखा है अगर इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट? वैसे मैटर रख सकते हैं, लेकिन स्टडी करना एक अलग चीज है। अगर हमने इनके ग्रुप्स अलग अलग कर दिए सुबह सुबह, तो टेबल पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ओके, अभी हमारे पास कोई कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, अगर फ्यूचर में कोई सोल्यूशन प्रपोज करेगा तो उसको कंसिडर करेंगे। बता दिया मैंने वो बात, प्लीज नोट करो। तो ये इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात है कि इस ब्लॉक की स्टडी सीरीज वाइज होती है, ग्रुप वाइज नहीं होती। अगर इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में स्टडी करना है, तो आपको सीरीज वाइज पढ़ना पड़ेगा, ग्रुप वाइज बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जो श्रेणी का प्रोसेस रहेगा वो आपको फॉलो करना होगा। अच्छे बातें नहीं, काम करो चुपचाप, लेके बहुत सारा काम है, ब्लॉक ही बहुत बड़ा होता है। तो इस ब्लॉक के बारे में ये स्पेशल है, इट इज स्टडीड सीरीज वाइज, नॉट ग्रुप वाइज।
चलिए नोट कर लिया सब लोगों ने, उम्मीद है। कीजिए कीजिए भाई। और 3D सीरीज आपको प्रॉपर लर्न होनी चाहिए, हर एलिमेंट का अटॉमिक नंबर आपको याद हो। बाकी तो देखेंगे हम लोग लेंथ और सेक्टर, और इस पर फिर डिस्कशन हो जाएगा। हाँ, बोलना नहीं है प्लीज। इस क्लास बंद करिए और बाहर आओ। मैसेज मेरा टाइम है इससे। अपने वर्ड्स से लिखिए, अपने वर्ड्स से लिखिए ना, अपने शब्दों में लिखिए, दैट्स बेटर है। तो छोटे बच्चे तो नहीं लेकिन दिखते दिखते अच्छी तरह। इट इज ड्यू टू ग्रेटर सिमिलैरिटीज सीरीज वंस। तो मेडिकल कॉलेज जाएंगे वहां भी ऐसे होगा। डन हो गया, आई थिंक सो। चलिए अगले स्टेप पे आ रहे हैं हम लोग। तो 3D सीरीज पर्टिकुलरली हमारे सिलेबस में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, कुछ बातें फाइनल हो गई है। और देखो कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस और है, देखो सब अटेंशन पे करना। देखो इस ब्लॉक के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, खासकर ना इस सीरीज में एक एलिमेंट आता है, उसका उसका अटॉमिक नंबर है 43, टेक्नीशियम। उसका सिंबल टीसी होता है, टीसी, टेक्नीशियम कहते हैं इसको। और ये जो एलिमेंट होता है ना, ये मैन मेड होता है, मैन मेड। देखिए सुनिएगा ध्यान से, ये मैन मेड है, मतलब इसको हमने बनाया, आर्टिफिशियल वे से बनाया। ये कोई नेचुरल एलिमेंट नहीं है, इसको नेचर ने नहीं दिया, इसको हमने खुद बनाया। और रदरफोर्डियम से लेके लास्ट तक जितने भी एलिमेंट है सब मैन मेड है। देखो सुन लो, हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो गया हो, इनमें से कितने एलिमेंट मैन मेड हैं, कितने एलिमेंट सिंथेटिक हैं, वो पूछ सकता है। एक तो टेक्नीशियम पर्टिकुलरली मैन मेड है, और रदरफोर्डियम से लेके आगे वाले सारे के सारे एलिमेंट मैन मेड है। तो ये सेंटेंस आप नोट कर सकते हो, लिख लो समवेयर, लिख लो, मैं बोल देता हूँ। टेक्नीशियम, टेक्नीशियम सिंबल है टीसी, अटॉमिक नंबर 43। टेक्नीशियम, उसके बाद रदरफोर्डियम, एटॉमिक नंबर 104। ऑनवर्ड्स, ऑनवर्ड्स, रदरफोर्डियम का एटॉमिक नंबर 104 है। उसके बाद ऑनवर्ड्स जो भी आगे जाएंगे वो सारे के सारे एलिमेंट कैसे हैं, मैन मेड, जिसको हम सिंथेटिक कहते हैं। सिंथेटिक हिंदी में कहते हैं कृत्रिम। उनको हमने बनाया, उनको नेचर ने नहीं दिया। देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, वन वर्ड प्रॉब्लम ये। टेक्नीशियम इज अ मैन मेड, रदरफोर्डियम ऑनवर्ड्स ऑल आर मैन मेड, ये सारे मैन मेड है। ये को क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कोई। क्या बाकी तो 3D सीरीज हमारा सिलेबस है ही, हम तो उसी के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं, अब वहीं पे जा रहे हैं। दो क्वेश्चन बड़े अच्छे बने। लो एक दो प्रॉब्लम देखो मैं आपसे और राइज करता हूँ, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग है। जरा देखो सब अटेंशन रहेगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसका इस चैप्टर में बहुत बड़ा रोल रहेगा। चलिए स्टूडेंट देखो अटेंशन पे करना प्लीज। बात करते हैं कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन की, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये आपको मैं करा के आ चुका हूँ, पहले कराया था लेकिन मैं फिर से करा रहा हूँ। देखो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आप ना किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इनमें से किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आपको आखिरी में ना दो सब शेल मिलेंगे, दो सब शेल। एक तो मिलेगा NS और एक मिलेगा N-1D। ये दो सब शेल पक्का आएंगे, दो कोश पक्का आएंगे। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, देखो जरा सुनिएगा। वैसे तो रूल ये कहता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 10 तक आने चाहिए, और यहाँ पे कितने आने चाहिए, टू। टू लॉजिकली टू आने चाहिए। लेकिन आपको पता है इनके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। आपने क्या पढ़ा होगा, बहुत सारे अपवाद है। क्रोमियम याद आ रहा है किसी को, कॉपर, कॉपर के नीचे सिल्वर, गोल्ड, सही बात है, पीडी पैलेडियम यहीं पर ही है, प्लेटिनम। दुनिया भर के एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर। डी ब्लॉक के अंदर बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो ऑफ बोर्ड रूल को फॉलो नहीं करते, उनको भी कवर करना पड़ता है। इसलिए हमें देखो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पता जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल के आता है, 0 to 2। देखो 0 to 2 का मतलब है कभी 0 हो सकता है, कभी 1 हो सकता है, कभी 2 हो सकता है। वो 0 और 1 वाले केस हमने इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, अपवाद है। बच्चे समझ पा रहे हैं?
Yes. दिमाग लगाओ, देखो सब लोग, लॉजिकली तो 2 होना चाहिए था, ये 0 से 2 क्यों हुआ? उसके पीछे रीजन है, एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं, क्या करें, उनको कवर करना पड़ता है। तो ये क्या, इज इट क्लियर? Yes. अच्छे से क्लियर होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इससे कॉपी कर लेंगे। एक और आपके लिए काम की बात है इसी पूरे ब्लॉक के बारे में। ये तो 3 मेटल्स है, 3 मेटल्स, इन्हें कहते हैं कॉइनेज मेटल्स, कॉइनेज, कॉइन्स, सबको पता है, इनसे कॉइन्स बनते हैं, सिक्के बनते हैं। ये कॉइनेज मेटल्स है, कॉपर सिल्वर गोल्ड, है ना, कॉपर के भी कॉइन होते हैं, सिल्वर के भी होते हैं, गोल्ड के भी होते हैं। तो ये भी प्लीज नोट्स में इंक्लूड कर लो, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये वाला जनरल कॉन्फ़िगरेशन, दोनों बातें भी नोट कर लो, ये काम आ जाती हैं। ठीक है, इट्स ओके। कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये तीनों एलिमेंट कौन है? कॉइनेज मेटल्स, कॉइनेज, इनसे कॉइन्स बनते हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहां से लिखो, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्लियर हो गया? होप सो। एक और देखो, आपको बहुत काम की बात सिखाते हैं इन एलिमेंट्स के बारे में। देखो, एक क्वेश्चन मैं आपसे वन वर्ड क्वेश्चन पूछूंगा, पूरी क्लास बताना, देखो करें, डिस्कस करें। अब आप ध्यान सुनो पहले आप। पूरी केमिस्ट्री में ना एक सिंगल एलिमेंट ऐसा है, एक ही एलिमेंट है जिसका आउटर मोस्ट शेल खाली है, आउटर मोस्ट शेल खाली है, मतलब वाहतम कोश खाली है, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तभी मेरे को यहां पे जीरो लगाना पड़ा, देखो, तभी यहां जीरो लगाना पड़ा। वो इसी ब्लॉक में आता है, कौन है वो? PD. करेक्ट, यस, शी इज राइट, पीडी, पैलेडियम। देखो पैलेडियम, सुन लो पहले, पैलेडियम इज अ सिंगल एलिमेंट इन होल केमिस्ट्री हुज आउटर मोस्ट शेल इज वैकेंट। आप कभी जाके बुक में इसके बारे में पढ़ना, आपको इसका वायतम कोश खाली मिलेगा, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें। तो उसको भी लिख लो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट बना बना के लिखो, जिनको पढ़ना आसान हो, समझना भी आसान है। पैलेडियम इज द ओनली एलिमेंट, पैलेडियम इज द ओनली एलिमेंट हुज आउटर मोस्ट शेल इज वैकेंट। पैलेडियम इज द ओनली एलिमेंट, is the only element whose outermost shell is vacant. Palladium is the only element whose outermost shell is vacant. अकेला एक तत्व है पैलेडियम जिसका आउटर मोस्ट शेल क्या है? खाली। ओके, एम्प्टी है बिल्कुल आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। बोलो क्लियर हो गया सब बच्चों को? और वो भी इसी ब्लॉक का मेंबर, दैट्स इंटरेस्टिंग है, वो डी ब्लॉक का पार्ट है। देखो, तभी तो मेरे को यहां पे जीरो लगाना पड़ा था। एक बार सारे पॉइंट रिवाइज करो, जितने पॉइंट लिखवाए उनको एक बार ब्रश अप करो जल्दी से, सभी बातें याद होती हैं, एक बार उनको मन से रीड कर लो। आज हमने डी ब्लॉक की शुरुआत की, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन होते हैं, डी ब्लॉक पे कितने ग्रुप होते हैं, डी ब्लॉक पे कितनी सीरीज होती हैं, डी ब्लॉक सीरीज वाइज क्यों स्टडी होता है, लेंथेनम कौन से ब्लॉक में है, एक्टिनियम कौन से ब्लॉक में है, सीरीज कौन सी इनकम्प्लीट है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉनेज मेटल्स कौन है, किस एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल वैकेंट है। देखो, आपके 10-12 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं, इनमें से कोई कुछ ही पूछ सकता है। अच्छे काम करो आप, बोलो मत, वो पढ़ने से देखो करियर बनेगा। चलिए, होप सो सारी बातें क्लियर होगी, तो 3 बार रीड करते हैं ना, बातें याद हो जाती है, और फिर अप्लाई करते हैं तो और परफेक्ट हो जाते हैं हम लोग। चलिए, अब हमारा सिलेबस 3D सीरीज का रहेगा। अब देखिए, हम शुरुआत करने जा रहे हैं, हमारा पहला टॉपिक है, लिखो, फिर एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, फिर वहां से डिबेट शुरू होगी। लिखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, देखो सब एक लाइन, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कंसिडर्ड, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आर आल्सो कंसिडर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखो, ये हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कंसिडर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको संक्रमण तत्व भी कहते हैं, इनको संक्रमण तत्व भी कहते हैं, आल्सो कंसिडर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्वेश्चन राइजेस व्हाई, किसी को पता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? So जिनकी प्रॉपर्टी S और P ब्लॉक
ये मतलब मिड में। चलिए ओके, और कुछ किसी ने कहना? और सर इसका आउटर मोस्ट फिल नहीं होता, मतलब ऑक्सीडेशन। जिसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट। आपका क्या व्यू था, आप कुछ कह रहे थे? बताओ। अनफिल्ड ऑर्बिटल। ओके, चलिए और कोई किसी का व्यू, कुछ और किसी ने कहना? कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन अल्टीमेट एंड अल्टीमेट वैकेंट और रिसीव डी और वाइटल। देखिए यार, ध्यान दीजिएगा, देखिए जो आपने बातें बताई है ना, ये बहुत सारे एलिमेंट में हो जाती है। जैसे एक बच्चे ने बोला, अब यहाँ सुनो ना, कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। तो वेरिएबल स्टेट तो ऐसे एलिमेंट्स की भी है जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ही नहीं। टिन, लेड, इंडियम, हेलियम। तो आपका ये आंसर तो रॉन्ग हो जाता है। फिर एक बच्चे ने बोला कि जिनके आउटर मोस्ट शेल वैकेंट होते हैं, ये हुआ है, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल आपको दिखा दूंगा फिल्ड है। तो ये भी इस डेफिनेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। देखो इनका पॉइंट थोड़ा सही था, इनकी बात थोड़ी सही, तेरा ध्यान देना। ट्रांजिशन का वैसे मतलब यही होता है, ट्रांजिशन ना बिटवीन को शो करता है। एक मिनट, अभी को लिखेगा नहीं, आप कभी इसको ना डिक्शनरी में कंसल्ट करना। ट्रांजिशन का मतलब होता है दो चीजों के बीच में। देखो मैं आपको एक मिनट अभी आपको एक चीज सिखाता हूँ, ध्यान देना प्लीज। जैसे आप सब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये जो लाइफ टाइम आपका चल रहा है ना, ये आपकी लाइफ का ना ट्रांजिशन पीरियड है। देखो ट्रांजिशन पीरियड कैसे है, जरा सोच के देखो। जैसे आपका सिलेक्शन होता है, पता आफ्टर सिलेक्शन आपकी पूरी लाइफ बदलने वाली है। लाइफ कैसे बदल गई? आप किसी मेडिकल कॉलेज में जाओगे, एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज, एक अलग ही स्टैंडर्ड वहां, पढ़ने का तरीका अलग है ना। आपको पहले तो लगेगा यार कैसे एनवायरमेंट में मैं आ गया। और जैसा फैक्ट है, मतलब आप जाके लगेगा कि ये कितना अच्छा कल्चर है, कितना डिफरेंट। डॉक्टर्स आपको दिख रहे हैं, मतलब एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। मतलब इस टाइम के बाद आपकी लाइफ कुछ और होने वाली है। और इस टाइम से पहले भी कुछ और थी, क्योंकि आप सब स्कूल कॉलेज में थे, है ना। 12th क्लास तक आप स्कूल में रहे, तो देखो 12th में क्या कल्चर होता है। तो मतलब एक इस टाइम से पहले और इस टाइम के बाद आपकी लाइफ टोटली डिफरेंट है। इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन पीरियड मीन्स इससे पहले भी कुछ और चेंज, इसके बाद भी कुछ और चेंज। लेकिन अब देखो ये बात भी हम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इन्होंने सही बोला, लेकिन मैं आपको एक बेस्ट डेफिनेशन बता रहा हूँ। आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए वो बोला करें, लिखो पहले एक इंपॉर्टेंट लाइन। अब मैं डिफाइन करता हूं ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन होते हैं। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स विच कैन यूज, एलिमेंट्स विच कैन यूज, एलिमेंट्स विच कैन यूज देयर, देयर, THEEIR, देयर outermost and penultimate shell for bonding, which can use their outermost and penultimate shell for bonding, which can use their outermost and penultimate shell for bonding, which can use their outermost and penultimate shell for bonding। आया सबको समझ? पेनल्टीमेट शेल फॉर बॉन्डिंग। देखो ये इसकी डेफिनेशन है, आउटर मोस्ट एंड पेनल्टीमेट शेल फॉर बॉन्डिंग। देखो अगर मीनिंग समझना प्लीज सब लोग देखो। देखो एक एलिमेंट है, इसको अपने में से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। कोई जानता है एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन कहां से निकालता है? आउटर मोस्ट से निकालता है, वायतम कोश से निकालता है। लेकिन ये एलिमेंट इतने स्पेशल होते हैं, ये आउटर मोस्ट से भी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट से भी निकाल सकते हैं। देखो समझो आप, ये गट्स सबके अंदर नहीं है, ये क्वालिटी केमिस्ट्री में सबके अंदर नहीं है कि दोनों शेल से इलेक्ट्रॉन निकाले। लेकिन ये एलिमेंट वो एलिमेंट है जो आउटर मोस्ट से भी निकाल सकते हैं और पेनल्टीमेट से भी निकाल सकते हैं। सुन लो आप, जिसके अंदर ये क्वालिटी है वो समझो ट्रांजिशन एलिमेंट। ये बेस्ट डेफिनेशन है, नॉन डिस्प्यूटेड डेफिनेशन। बाकी जो आप बातें बता रहे हो कभी ना कभी फेल हो सकती है, इसको फॉलो करो, आप कभी भी गलत नहीं हो। आया समझ? देखो मैं आपको इसके बहुत सारे एविडेंस दे सकता हूं। देखो चलो पता लगाते हैं, अभी कुछ नहीं लिखना होगा। हम बात करते हैं आयरन की, आयरन Fe। सबको पता है कि आयरन एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। चलो पता लगाएं क्यों। देखो पता लगाते हैं क्यों। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है।
देखो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखिए आपको पता होगा आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 भी हो सकती है। सुना कभी आपने? Yes. वो +3 कैसे होती है? वो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकलता है और एक यहां से निकलता है, तभी तो +3 आती है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, देखो अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल रहा है तो आउटर मोस्ट शेल का यूज कर रहा है, और एक यहां से निकाल रहा है तो किसको यूज कर रहा है? पेनल्टीमेट को यूज कर रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पे 4 लिखा और यहाँ पे 3 लिखा, ये आउटर मोस्ट है और ये पेनल्टीमेट है, दोनों को यूज कर रहे हैं ना, इसलिए ये कौन है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ये गट्स सब में नहीं है, इसको सोच के देखो आप। विच कैन यूज आउटर मोस्ट एज वेल एज पेनल्टीमेट शेल फॉर बॉन्डिंग, कॉल ट्रांजिशन एलिमेंट। आई बात सबको समझ? इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। लेकिन आप एक बात और अजीब है, लिख लो पहले स्टेटमेंट, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? एक बात और लिखो इसके नीचे, जिंक, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। No, no. जिंक, cadmium and mercury are not regarded as transition elements, are not regarded मतलब माना नहीं जाता उनको कभी इस तरह से, are not regarded as transition elements, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं मानते। देखो सुन लो, वो इस ब्लॉक के मेंबर तो हैं, है तो वो डी ब्लॉक में, देखो ये रहे तीनों एलिमेंट, लेकिन इन्हें कोई ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानता। देखो बच्चों, इन्हें कोई ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानता। बताओ क्यों नहीं मानता? पता है इनकी प्रॉब्लम क्या है? ये सिर्फ आउटर मोस्ट शेल यूज करते हैं, शी इज राइट। एक भी केमिस्ट्री में सिंगल केस नहीं है जहां पे इन्होंने दोनों शेल यूज किए। जिंक हमेशा आउटर मोस्ट शेल यूज करता है, कैडमियम हमेशा आउटर मोस्ट शेल यूज करता है, और मरकरी ये दोनों शेल यूज कर ही नहीं सकते, सिर्फ आउटर मोस्ट करते हैं। जब अकेले आउटर मोस्ट कर रहे हैं तो क्या इनको ट्रांजिशन माना जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, इन तीनों को ट्रांजिशन इसलिए मानते ही नहीं। देखो, these elements use because these elements use their outermost shell only, because these elements use their THEI are there outermost shell only, because these elements use their outermost shell only. Is it clear? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे केमिस्ट्री ने इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना। बोलो क्लियर हो गया? देखो यहां से कुछ कंक्लूजन निकल के आते हैं। देखो आप बताना, चलो वो ट्रू स्टेटमेंट्स है फॉल्स है, सुनिए ध्यान से। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फॉल्स। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यस। अंडरस्टूड हो गया? सारे डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन नहीं कहते, क्योंकि खासकर ये 3 एलिमेंट, लेकिन जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है ऑटोमेटिकली सब डी ब्लॉक में तो है। तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, ये बात को पूछ सकता है आपसे, आ जाता है, सब कॉम्पिटिशन में चलता है। तो कह रहे नहीं हो, हमारा एक डिस्कशन पूरा हो गया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन है, इसको अप्लाई करना। और ये ट्रिपलेट आपको हमेशा याद होना चाहिए, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये ट्रिपलेट है, आपको हमेशा रटा हुआ होना चाहिए। बाकी और सब चीजें रॉन्ग थी, ये सबसे अच्छी डेफिनेशन थी। और वैसे एक बच्चे ने ये भी सही बोला था कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो एस और पी के बीच में लाई कर रही है, इसलिए भी ट्रांजिशन कहते हैं। लेकिन मैंने आपको इससे एडवांस डेफिनेशन लिखवा दी, दैट इज बेटर है। अब किसी को डाउट नहीं होगा होपफुली। अब हमारा लेक्चर 3D सीरीज को लेकर रहेगा, हम 3D सीरीज पर फोकस करेंगे। चलिए आप हेडिंग नोट कीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम आप 3D सीरीज के बारे में लेक्चर होगा पूरा, नोट कर लो। फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसको हिंदी में कहते हैं भौतिक गुण। अब देखो इनकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करें। चलिए करें स्टार्ट। देखिए पहली फिजिकल प्रॉपर्टी आती है इनकी, अब नोट मत कीजिएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नोट कर लीजिए, चाहे हेडिंग नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अभी। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कहते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स जानते हैं क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेस को हिंदी में? जटिल यौगिक, जिसमें सेंट्रल मेटल होता है, लाइगेंड होता है, सब पढ़ा हुआ आई थिंक, थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन नंबर करेक्ट है। एक लाइन लिखो, दैट्स वेरी क्रूशियल। ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म अ नंबर ऑफ complexes. Transition elements form a number of complexes. जो हमारे ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जटिल यौगिक बनाते हैं, ये इस काम के लिए फेमस है।
कॉम्प्लेक्सेस बनाने में एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट। दे फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। क्यों? अब सुनिए क्यों, देखिए देखिए सुनिएगा, अब सुनिए ध्यान से, एक मिनट। इट इज ड्यू टू, देखो अब इसके तीन रीजन है, और जैसे अटेंशन पे करें, देखिए देखिए कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तीन कंडीशंस को पूरा करना पड़ता है। देखो वो कंडीशन क्या है? पहली बात तो एलिमेंट का साइज स्मॉल होना चाहिए, उसका साइज छोटा हो, मैं भी रीजन दूंगा क्यों। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होनी चाहिए, और उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, उसके पास खाली कक्षक होने चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी को ये वाले कंपाउंड बनाने हैं ना, तो इन तीन शर्तों को उसको पूरा करना पड़ता है। सुन लो कौन कौन सी कंडीशन है। पहले तो साइज छोटा हो, उसके पीछे रीजन है। जब साइज छोटा होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को लेना बहुत आसान होता है, इजी होता है। जैसे आपको मैं देखो एक कंपाउंड का एग्जांपल देता हूँ, K4FeCN6। यहाँ पे Fe ट्रांजिशन एलिमेंट है, देखो ये पीछे बैठा हुआ है। सब साइनाइड क्या कर रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इसका काम है इलेक्ट्रॉन्स को लेना। ये भी हम पूरा चैप्टर स्टडी करेंगे, लेकिन ये बात पक्की होती है कि इन कंपाउंड्स में सेंट्रल मैटर को इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं। अब सुनिए एक मिनट, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए साइज कैसा होना चाहिए? स्मॉल। देखो बच्चों, इनका साइज स्मॉल है। देखो पहली बात मैच कर गई। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होनी चाहिए, उच्च, हाई। हाई होती है, आपने सुना होगा +2 +3 +4 +5 सारे एलिमेंट इन्हीं के अंदर मिलते हैं। और तीसरी बात, इनके पास क्या होने चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल्स, खाली कक्षक। सुने क्या, ये सारी कंडीशन ये एलिमेंट फुलफिल कर लेते हैं। ये एलिमेंट बहुत बड़े बड़े भी नहीं होते, वैकेंट ऑर्बिटल इनके पास है, और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट भी इनकी है। इन तीनों कंडीशंस की वजह से, इन तीनों कंडीशन की वजह से ये क्या बनाते हैं? दे फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। आ रहा है समझ? ये ऐसे यौगिक क्यों बना रहे हैं, उसके पीछे रीजन ये है। ये तीन शर्तों की वजह से बना रहे हैं। जो उन तीन शर्तों को पूरा करेगा वही ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो हमारा एक पॉइंट कवर हो गया, नोट कर लो। आई थिंक क्लियर। तो साइज छोटा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। वैकेंट ऑर्बिटल्स है और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, खाली कक्षों की उपस्थिति। वैकेंट ऑर्बिटल्स, नेक्स्ट पॉइंट, the next point is here, formation of colored ions, formation of colored ions, नोट कर लें हेडिंग, formation of colored ions।
Formation of colored ions. Write down. What is called as These elements form mm, these elements form a large number of these elements form a large number of colored compounds. These elements form a large number of colored compounds. Colored compounds due to due to DD transition. DD transition. DD transition. देखो दोस्तों समझेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका भी लिंक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के साथ है, ध्यान से सुनिएगा। आपने कभी सुना होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ना एक थ्योरी आती है, उसको CFT कहते हैं। mm, हम लोग भी पढ़ेंगे। yes. इस थ्योरी में क्या होता है, डी सक्शन ना टूट जाता है, ये स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट इसके दो पार्ट बन जाते हैं, नीचे भी डी होता है, ऊपर भी डी होता है। नीचे भी डी, ऊपर भी डी। और क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ना ट्रांजिशन कर जाते हैं, यहां से यहां ट्रांजिशन, डी से डी में ट्रांजिशन कर रहे होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डी से डी में ट्रांजिशन कर जाए तो वो कंपाउंड ना कलर्ड होता है, कलर्ड, रंगीन। क्योंकि ये वाला ट्रांजिशन विजिबल लाइट से होता है। आपको थोड़ा सा आइडिया हो, ये वाला ट्रांजिशन विजिबल लाइट से होता है। जब ये ट्रांजिशन विजिबल लाइट से हो रहा है तो कंपाउंड नेचुरली कलर्ड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आप सुनिएगा ध्यान से, एक मिनट, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसकी डेप्थ हम सीख ही लेंगे। अगर किसी किसी केस में अगर T0 आ गया या D10 आ गया, किसी कंपाउंड में मेटल के साथ ये कंडीशन आ गई D0 या D10, तो वो कलर्ड नहीं होगा, वो कलरलेस होगा, वो कलरलेस होगा। इसके अलावा कोई भी केस आया, D1, D2, D3, D4, D5 टिल D9, वो कलर्ड मिलेगा। किसी को पता है D0 होने से क्या प्रॉब्लम आएगी? करेक्ट, यस। जब उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ट्रांजिशन कौन करेगा? और D10 से क्या प्रॉब्लम आएगी? वो पूरा पैक्ड होगा, जगह ही नहीं है ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन कैसे ऊपर जाएगा? आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? अगर D0 या D10 आ गया तो वो कलरलेस होगा। इसके अलावा कोई भी केस है D1 से लेकर D9, वो आपको गारंटी से क्या मिलेगा? कलर्ड मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कलर के पीछे कॉज है DD ट्रांजिशन। ये वाला जो ट्रांजिशन हो रहा है ये रिस्पॉन्सिबल है, तो इसको भी अच्छे से हाईलाइट कर लो कि कौन से कलरलेस होते हैं और कौन से कलर्ड होते हैं। ये भी अच्छे से हाईलाइट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर्ड एंड कलरलेस। ओके, दैट शुड बी क्लियर। मत उठाना, ये वाला तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा हुआ। हो गया ना, तो वही नीचे ये है दोस्त, कुछ नहीं होगा। ये आपको कर दिया, ये कैसा अच्छे का ये हो जाएगा। लाइन नहीं बोला था, यस, निकालो, ये भी दिखाते हैं हम, निकालो। सर वो जो दो में स्प्लिट होती है इसमें एक तो नीचे वाला ही होता है ना अभी तो हम DD की बात करेंगे ना, फिर हम वो देखेंगे सॉफ्टवेयर फॉर्मेशन जैसे P2G हो जाएगा, देखते तो समझ। तो इसके नेक्स्ट जनरेशन क्या कॉपी कर दिया, नेक्स्ट अब कर दो बच्चों। ये MCQs आते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तीसरा पॉइंट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चुंबकीय गुण जिसे कहते हैं। आपने पढ़ा होगा सबने, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। बताओ डायमैग्नेटिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड युग्मित, इसको प्रति चुंबकीय बोलते हैं। एक होता है पैरामैग्नेटिक, इसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। सबने पढ़ा है ना, सारी बातें एलिमेंट्री है। और आपको पता भी होगा, शायद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, चुंबकीय आघूर्ण निकालने का। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कभी क्लास 12th में आपने किया होगा। इसे कहते हैं हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं।
और यहाँ पे सिर्फ स्पिन मोशन कंसिडर करते हैं। सुनो आपने स्पिन ओनली फॉर्मूला, हम इलेक्ट्रॉन का स्पिन देखते हैं बस, उसका ऑर्बिटल मोशन नहीं देखते। ऑर्बिटल मोशन बहुत स्लो होता है, फिर चक्रण वाली जो उसके मोशन है वो देखना होता है। इसका फॉर्मूला है अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू बी एम। देखो नोट मत कीजिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का। इसका नाम है स्पिन ओनली फॉर्मूला। सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्पिन देखा जाएगा। आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, बहुत काम का फॉर्मूला है। और यहाँ पे जो एन होता है ना, वो क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो हमने इसमें ऑर्बिटल मोशन नहीं कंसिडर किया, सिर्फ स्पिन मोशन कंसिडर किया है। जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए देखो इलेक्ट्रॉन के ना दो मोशन होते हैं, एक होता है ऑर्बिटल मोशन और एक होता है स्पिन मोशन। देखो प्रॉब्लम पता क्या आती है, इलेक्ट्रॉन का जो ये वाला मोशन है ना, अगर हम पर्टिकुलरली इसकी बात करें, ये बहुत स्लो होता है, बहुत ही स्लो, इतना धीरे हो रहा होता है कि हम इसे कंसिडर ही नहीं करते। हम सिर्फ स्पिन मोशन कंसिडर करते हैं। खासकर हम 3D सीरीज की बात कर रहे हैं। देखो देखो हमारा सिलेबस 3D सीरीज का है। 3D सीरीज में आपको हमेशा ये मोशन कंसिडर करना है। हाँ, अगर 4D 5D आती तो हम ये भी कंसिडर करते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। एक बार भी नोट मत करना, एक लाइन लिखूंगा बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन 3D सीरीज एलिमेंट्स, इन 3D सीरीज एलिमेंट्स ऑर्बिटल मोशन इज वेरी स्लो। ऑर्बिटल मोशन क्या होता है, बहुत धीरे होता है, वेरी स्लो, कॉल्ड, इसको हम क्वेंचिंग कहते हैं, क्वेंचिंग। ये एनसीईआरटी में टर्म दे रखी है, हो सकता है आपसे पूछ लें, क्वेंचिंग, QUENCHING। ऑर्बिटल मोशन ना क्वेंच हो जाता है, वो इतना स्लो होता है, इतना स्लो होता है, उसे कंसिडर नहीं करते। सिर्फ क्या कंसिडर करते हैं, स्पिन मोशन। इसे लिखा हमने स्पिन ओनली, कि हमने सिर्फ स्पिन मोशन देखा है। क्लियर हो गया। और बीएम यहाँ पर क्या, यूनिट, मात्रक है, इसे कहते हैं बोर मैग्नेटोन। आया सबको समझ, तो उसको भी कॉपी करना है, प्लीज नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑर्बिटल मोशन हमने कंसिडर नहीं किया, सिर्फ क्या कंसिडर किया, स्पिन मोशन। उसका चक्रण देखा है, सिर्फ चक्रण, उसका फॉर्मूला हमने लिख दिया ये। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इस बार ही प्रॉब्लम आई थी इसके ऊपर नीट में, लेकिन क्वेश्चंस को करके देखिए। इन 3D सीरीज एलिमेंट्स ऑर्बिटल मोशन इज वेरी स्लो, बहुत धीरे होता है, उसे हम क्वेंचिंग कहते हैं, क्वेंचिंग। ये वर्ड ध्यान रखो, बस कभी जरूरत पड़ जाए, क्वेंचिंग। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होप सो। Then can we answer why orbital movements is very slow? It's not part of 3D series, most important part of 4D findings। ठीक है, कोई नहीं पूछा इसमें। चलिए क्लियर हो गया, आई थिंक सो। नेक्स्ट इज हियर, नेक्स्ट इज हियर, इज कॉल्ड oxidation state, the next important heading, the topic is called oxidation state। It's a very very important heading है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के 100% चांस रहते हैं। आर्टिकल 9 ऑक्सीडेशन स्टेट, नोट कर लें सब लोग। ऑक्सीडेशन स्टेट, अब देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ना एक स्पेशलिटी है, कम ऑन द पॉइंट, सब देखो अटेंशन पे करना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नोट मत करना प्लीज अभी, इसको हिंदी में बोलते हैं परिवर्ती सिजकताएं। इनकी स्टेट ना वेरिएबल होती है, वेरिएबल मतलब फिक्स नहीं है, कभी कुछ है कभी कुछ है, इसका मतलब ये वेरिएबल स्टेट। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, मैग्नीज, देखो मैग्नीज की कितनी सारी स्टेट्स हैं,
ऐसा ना और बहुत सारे एग्जांपल बन जाएंगे। इनकी स्टेट वेरिएबल होती है, इनकी स्टेट कहीं से भी फिक्स नहीं है। ठीक है, अब ये डिस्कशन का मैटर बनता हुआ है, इनकी स्टेट वेरिएबल क्यों है? ठीक है, इनकी स्टेट फिक्स क्यों नहीं है, अब इस बात पर डिस्कशन करते हैं। चलो को बताना चाहेगा कि इनकी स्टेट वेरिएबल क्यों है? Make the orbital फ्लैट इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होता है इसके अंदर। और क्या करने वाला अल्टीमेट अल्टीमेट को मैं आउटर मोस्ट कहता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए इसका रीजन सुनिए, इसका प्रॉपर रीजन क्या है, वैसे काफी लोग सही भी कह रहे हैं। देखिए इनके आखिरी में दो सबशेल आते हैं, एक तो एनएस और एक n-1d। देखिए सुनिएगा, यहाँ पे ना एनर्जी गैप बहुत कम होता है। देखो इस जगह पे ना स्मॉल एनर्जी गैप होता है। ये जो ऊर्जा का अंतर है ये इतना कम है, इतना गैप कम है कि ये मैनेजेबल होता है। एलिमेंट कह रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन यहां से भी लूज कर सकता हूँ, मेरी मर्जी मैं यहां से भी कर लूं। वो ना एक तरह से फ्री आता है, फ्री एनर्जी गैप कम होने की वजह से। इसलिए कभी वो इलेक्ट्रॉन यहां से लूज कर रहा है, कभी यहां से कर रहा है, कभी सारे भी कर सकता है। तो जो स्मॉल एनर्जी गैप है ना बिटवीन एनएस एंड n-1d सबशेल, दैट्स अ रीजन ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वो जो आप लोग कह रहे हैं ऑलमोस्ट वही बात मैंने बोली। ठीक है, तो लिखो इसका प्रॉपर रीजन, इट इज ड्यू टू, मैंने बोला ना दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका आंसर क्या आया? इट इज ड्यू टू, इट इज ड्यू टू, इट इज ड्यू टू स्मॉल एनर्जी गैप, इट इज ड्यू टू small energy gap, small energy gap between ns and n-1d subshells. It is due to small energy gap between ns and n-1d subshells. ns and n-1d subshells. आया सबको समझ? It is due to small energy gap between ns and n-1d subshells. ये जो एनर्जी गैप होता है ना ये बहुत कम होता है। इसी वजह से क्या होता है, इनकी स्टेट क्या होती है? वेरिएबल होती है। और देखो इंपॉर्टेंट कंसर्न है यहाँ पर ना, जैसे हम लोग देखो 3D सीरीज की बात करें, देखो 3D सीरीज में अगर हम देखें ना तो देखा होगा, पूरी टेबल बना के दिखाता हूँ इसकी क्या क्या स्टेट्स होती हैं। देखो टाइटेनियम की +2 +3 +4 स्टेट होती है, स्कैंडियम की +3 होती है, +2 +3 +4 +5 स्टेट है, +2 +3 +4 +5 +6 स्टेट है, +2 +3 +4 +5 +6 7 स्टेट तक होती हैं इसकी। इसकी +2 +3 है, एग्जैक्टली ये भी +2 +3 है, ये भी +2 +3 है, ये +1 +2 है और ये +2 है। देखिए सुनिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप यहां से देखिए सबकी स्टेट ऑलमोस्ट वेरिएबल है। एक बात बहुत काम की है इस सीरीज के अंदर, एक तो स्टैंडर्ड की स्टेट वेरिएबल नहीं है, ये इस बार जेई में इसमें आया भी था। आपको फिर से ये नीड है मिलने के पूरे पूरे चांस होंगे कि किसकी स्टेट वेरिएबल नहीं है, और ऐसे जिंक है इसकी भी स्टेट वेरिएबल नहीं है। अभी इन बातों को ना हम डिस्कस करेंगे, इनकी स्टेट वेरिएबल क्यों नहीं है, या फिर देखो एक और क्वेश्चन बनेगा, मैग्नीज की इतनी सारी स्टेट्स क्यों है, मैग्नीज की स्टेट हाईएस्ट भी है, देखो आप इन सब बातों को डिस्कस करना होगा। ये टेबल भी आपके माइंड में रहे हमेशा, चार्ट पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें किसकी स्टेट वेरिएबल नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप इसको बनाओ। पहले हमने डिस्कस किया वेरिएबल स्टेट क्यों आती है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं किस किस की स्टेट वेरिएबल नहीं है
और हाईएस्ट स्टेट कहां तक मिलती है, सो एंड सो एयर। ठीक है। क्लियर सो फार? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसकी स्टेट वेरिएबल नहीं है, डिसाइडेड हो गया, ये अच्छे से आना चाहिए। और हाईएस्ट स्टेट कहां तक आ रही है, ये भी हमने कंफर्म कर लिया। हाँ, तो स्कैंडियम की वेरिएबल स्टेट है ना, जिंक की वेरिएबल स्टेट है। और जो हाईएस्ट स्टेट है और हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेट है वो मैग्नीज की आ रही है। अब ये डिस्कशन का मैटर रहेगा।